फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एक तो हो गई एक नहीं आता, 2 आता है, 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 और 17 19, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं हैं। वो संख्याएं आती है अभाज्य संख्याओं में जो सिर्फ या तो खुद के टेबल में आए और जो 1 के टेबल में आए। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि हमें इनका क्या लिखना है, पहले एलसीएम लेना है, और एलसीएम किससे लेना है, सिर्फ इन्हीं संख्याओं से जो कि अभाज्य हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 7 to 9। तो 7 to 9 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब ये किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में आने के लिए यहाँ पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए इकाई अंक में, जो कि है नहीं। तो हम जोड़ के देखते हैं, 9 और 2 11, 11 और 7 18, यानी कि ये 3 के टेबल में आएगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा, ऊपर से उतरा 2, 3 चौके 12, ऊपर से उतरा 9, 3 तिया 9, कितनी बार में गया, 243 बार में, ठीक है। अब 3 के टेबल में 24 कितनी बार में आएगा, 8 बार में, और 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 81, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 1 उतरा, 3 सत्ते 21, कितनी बार में आया, 27 बार में, ठीक है। फिर 3 के टेबल में 9 बार में, फिर 3 के टेबल में 3 बार में, फिर 3 के टेबल में 1 बार में, ठीक है। तो हमारा कितनी बार आया है, 729 बराबर 3 गुणा में 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 3, ठीक है। वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब हमें 2 के जोड़े बनाने हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। इसमें से क्या करेंगे, 1 बाहर निकाल लेंगे, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो जो 729 है उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका फोर्थ का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे में हमें क्या दिया हुआ है, 400 दिया है। इसका भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, डबल ज़ीरो पीछे के। फिर 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आएगा, 1 बार में। फिर 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, और 0 का 0। फिर 2 के टेबल में 50 तो आएगा नहीं, ठीक है। 50 आएगा मतलब कितनी बार में आएगा, ये हम करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, ऊपर से उतरा 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। कितनी बार में आया, 25 बार में। अब 25 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा। 5 के टेबल में कितनी बार, 5 बार, 5 1 जा 5, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें से 1 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर, 2 बाहर, 5 बाहर, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। इसका यह क्या है, वर्गमूल है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड हमें क्या दिया है, 17 64। 2 के टेबल से काटेंगे, 2 के टेबल में 17 तो आएगा नहीं, 16 आएगा, कितनी बार में, 8 बार में। यहाँ कितना बचा, 1, ये हो गया 16। 2 के टेबल में 16 कितनी बार में, 8 बार में। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में, 2 बार में, ठीक है। फिर 2 के टेबल में 8 कितनी बार में, 4 बार में। 2 के टेबल में 8 कितनी बार में, 4 बार में। फिर 2 के टेबल में 2 कितनी बार में, 1 बार में, ठीक है। अब हम अगर इन्हें जोड़ें, 4 4 कितने हो गए, 8 और 1 9। जोड़ने पर 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो 3 के टेबल से काटेंगे, 3 1 ज़ा 3,
1 इधर आ गया, ये हो गया 14। 3 के टेबल में 14 नहीं आएगा, 12 आएगा। कितनी बार में? 4 बार में। 2 बचा, 2 इधर आ गया, 27 हो गया। 27 कितनी बार में? 7 बार में। ठीक है, अब हमें क्या मिला है? 141। अब 141 किसके टेबल में आएगा? 7 और 4 11, 11 और 1 12। तो यानी कि किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। 3 के टेबल में हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 4 जा 12, 2 बचा, ऊपर से उतरा 7, 3 9 जा 27। यानी कि 3 से हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 49 बार में। और 49 किसके टेबल में आएगा? 7 के टेबल में, 7 बार में, और फिर 7 के टेबल में 1 बार। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट लगाएंगे और 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 7 लिखेंगे और 2 के जोड़े बनाकर 1 बाहर निकालेंगे। जैसे 2 3 और 7। 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। तो हमारा वर्गमूल क्या हो गया इसका? 1764 का वर्गमूल क्या हो गया? 42 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ करेंगे। चौथा हमें क्या दिया है? 4096। पीछे 6 है तो 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में? 2 बार में। 0 का 0। 9 तो आएगा नहीं, 8 आएगा 4 बार में। यहाँ 1 बचा, इधर चला गया, 16 हो गया। 2 के टेबल में 16 8 बार में। फिर 2 के टेबल से 1 बार में, 0 का 0, 2 बार में, ये 4 बार में। फिर 2 के टेबल से ये 5 बार में, ये 1 बार में, ये 2 बार में। फिर 2 के टेबल से 2 बार में, यहाँ हो गया। इसको मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 2 दूनी 4, 1 आ गया, ऊपर से आया 1, 2 पंजे 10, 1 बच गया, ऊपर से आया 2, 2 छिका 12। यानी कि कितनी बार में जा रहा है? 256 बार में। फिर 2 के टेबल से 256 को काटते हैं। 256, 2 का टेबल, 2 एकम 2, ऊपर से उतरा 5, 2 दूनी 4, 1 बचा, ऊपर से उतरा 6, 2 अट्ठे 16, यानी कि 128। फिर 2 के टेबल से 6 बार में, 4 बार में। फिर 2 के टेबल से 3 बार में, 2 बार में। फिर 2 के टेबल से 16 बार में। फिर 2 के टेबल से 8 बार में। फिर 2 के टेबल से 4 बार में। फिर 2 के टेबल से 2 बार में, और फिर 2 के टेबल से 1 बार में। ठीक है, अब वर्गमूल निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब 2 के जोड़े बनाएंगे और 1 1 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 होगा इसका वर्गमूल। 4096 का वर्गमूल क्या होगा? 64। ठीक है, अब हम फिफ्थ पे जाते हैं। यहाँ इकाई अंक में क्या दिया है? 4 दिया है, इसका मतलब 2 से कटेगा। पहले हम इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में 6 आएगा, 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 7, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 4। ठीक है, 7 बार में 14, ऊपर से उतरेगा 4, और दूनी 4, यानी कि कितनी बार में गया? 2 से 3872। फिर 2 से कटेगा क्योंकि इकाई अंक में 2 है। ठीक है, 3872। 2 से काटेंगे, 1 जा 2, 1 बचा, ऊपर से उतरा 8, 9 बार में 18 कट गया, ऊपर से उतरा 7, 3 बार में 6 आया, 1 बच गया, ऊपर से उतरा 2, और 6 बार में 12 आया, यानी कि 1936 आया। फिर से
अब फिर इकाई अंक में 6 आ गया है, इसका मतलब 2 से कटेगा, तो डिवाइड कर लेते हैं। 1936 डिवाइडेड बाय 2, 9 बार में 18, 1 बच गया, ऊपर से उतरा 3, 6 बार में 12, 1 बच गया, ऊपर से उतरा 6, और 8 बार में 16, यानी कि 9, 6, 8 आएगा हमारा इसको 2 से काटने में। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 से काटने के लिए फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 968 को 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 4 बार में 8, 1 बचा, ऊपर से उतरा 6, 8 बार में 16 कट गया, फिर ऊपर से उतरा 8, फिर 4 बार में 8, यानी कि 484। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 1 2 1, और जैसा कि हमें पता है कि 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 से काटेंगे 11 बार में, फिर 11 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है, अब इसका हम क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालने के लिए अंडर रूट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और उसके बाद 11 गुणा में 11। ठीक है, इसमें से 1 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1, इसमें से 1 और इसमें से 1, यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 11, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 को अगर 11 से करेंगे तो कितना होगा, 88। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 से गुणा करेंगे तो 88। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 88 हो गया। ये हमारा छठा क्वेश्चन है। इसके इकाई अंक में क्या है, 4 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 चौके 8, ठीक है, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से उतरा 6, 2 अट्ठे 16, 0 का 0, ठीक है, ऊपर से उतरा 4, 2 दूनी 4, कितना आया, 4802, 4802। फिर इकाई अंक में 2 है, 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 0 का 0 और 1 का 1। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 1 7। अब ये हमारा ना तो 3 के टेबल से कटेगा और ना ही 2 के टेबल से कटेगा। ठीक है, 5 के टेबल से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई अंक में ना तो 5 है और ना ही 0 है। 7 से देखते हैं, अगर 7 से हम इसे काटें, 7 तिया 21, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, और 7 तिया 21, यानी कि 7 के टेबल से कटेगा 3 4 3 बार में। ठीक है, तो 7 के टेबल से 3 4 3 बार में कटेगा। फिर 7 से काटें अगर, तो 3 4 3 को अगर 7 से काटें, 7 चौके 28, 6 बचेगा, ऊपर से उतरा 3, और 9 बार में 63। ठीक है, तो यानी कि 49 बार में, फिर 7 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, 9604 का वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 7, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 7 कॉमन, यहाँ से 7 कॉमन, 7 सत्ता 49, और 49 दूनी 8, 2 चौके 8 और 1 9, कितना हो गया, 98। 98 का इसका जो वर्गमूल होगा क्या होगा, 98 होगा। ठीक है, ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पर इकाई अंक में 9 दिया है, तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। जोड़ के देखते हैं, 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 9 कितने हो गए हमारे 25, जो कि 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, मतलब 3 के टेबल में भी नहीं आएगा 25, तो 25 से भी नहीं जाएगा। और इकाई अंक में 5 और 0 नहीं है, इसका मतलब 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से करके देखते हैं, अगर हमने 7 से इसको डिवाइड किया, 7 एकम 7,
सत्तू अट्ठा 56, कितना बचा 3, ऊपर से उतरा 2, 7 चौक 28, कितना बचा 4, ऊपर से उतरा 9, सत्तू सत्ता 49, यानी कि 8 4 7, 8 4 7 किससे कटा 7 से। उसके बाद 84 7 को हम 7 से दोबारा काट के देखते हैं। 7 एकम 7, 1 बचा, ऊपर से उतरा 4, 7 दूनी 14, फिर उतरा 7, 7 एकम 7, तो 121 बार में ये कट गया दोबारा 7 से। और 121 का हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 से ही कटेगा, 11 बार में, 11 से 1 बार में। अब 5929 का वर्गमूल 7 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 11, 7 गुणा में 11 कितने हो गए 77, यानी कि इसका जो वर्गमूल है वो कितना है 77 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वें में हमें क्या दिया है 92 16, पीछे क्या है 6 है, यानी कि 2 के टेबल में आएगा। डिवाइड करते हैं, 92 16 को 2 से करेंगे, 4 बार में 8 आएगा, 1 बचा, ऊपर से उतरा 2, 6 बार में 12 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लगाएंगे 0, क्योंकि 2 अंक इकट्ठे उतर रहे हैं। उसके बाद 8 बार में 16, यानी कि 4 6 0 8, 4 6 0 8। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 4 कितनी बार में 2 बार में, 6 कितनी बार में 3 बार में, 0 का 0 और 2 के टेबल में 8 4 बार। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 0 4 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 उतरेगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 5 0, फिर 5 बार में 10, फिर उतरेगा 4 और 2 बार में 4। ठीक है, तो 11 52, 11 52। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई अंक में 2 है, तो 11 और 52 को 2 से काटेंगे, 5 बार में 10, 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 5, 7 बार में 14, 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 2 और 6 बार में 12, यानी कि कितनी बार में कट रहा है 5 7 6, 5 7 6। फिर 2 से काटेंगे, 5 7 6 को, 5 7 6 को 2 से काटेंगे, 2 बार में 4, 1 बचा, ऊपर से उतरा 7, 8 बार में 16, 1 बचा, ऊपर से उतरा 6, फिर 8 बार में 16, यानी कि 2 8 8 बार में कट रहा है, 2 8 8 बार में। फिर 2 से काटेंगे 1 बार में, इसको काटेंगे 4 बार में, इसको काटेंगे 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे 7 बार में, फिर कटेगा 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 72 को 2 से काटेंगे, 3 बार में 6, 1 बचा, ऊपर से उतरा 2, 6 बार में 12, यानी कि 36 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, अब 36 को भी 2 से काटेंगे, 1 बार में 2, 1 बच गया, ऊपर से उतरा 6, 8 बार में 16, तो कितनी बार में आया 18 बार में। फिर 2 से काटेंगे 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। 2 कितने हैं पहले हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 गुणा में 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 2, और 3 कितने हैं 2, 10 थे, 2 तो कितने आ जाएंगे 5, और 3 2 थे तो कितने आ जाएंगे 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 को 3 से करेंगे तो 32 गुणा में 3 करेंगे तो 6, और ये हो गया 9, यानी कि वर्गमूल क्या हो गया, इसका वर्गमूल क्या हो गया 96 हो गया। ठीक है, 9th क्वेश्चन हमें दिया है 529। 529 जो होता है वो 23 का स्क्वायर होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 23 से कटेगा 23 बार में, और 23 से कटेगा 1 बार में।
यानी कि अंडर रूट में 23 गुणा में 23 होगा। ठीक है, तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 529 का वर्गमूल 23 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया है, 8100 दिया है। 8 और 1 कितने हो गए, 9 हो गए, यानी कि 3 के टेबल में आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 के टेबल में 2 बार में 6 आता है, 2 बचा, 1 आ गया, 3 सत्ते 21 और 0 का 0 लग जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि 3 से कितनी बार में कटेगा, 2700 बार में। ठीक है, फिर 3 से, 3 के टेबल में 27 9 बार में आता है, 0 का 0। फिर 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है, 0 का 0। फिर 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है, 0 का 0। अब 2 के टेबल में 100 कितनी बार में आएगा, 50 बार में। और 2 के टेबल में 25 कितनी बार में आएगा, 25 बार में। फिर 5 के टेबल में 25 5 बार में, और 5 के टेबल में 5 1 बार में। तो 8100 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये 2 में से 1 बाहर, इन 2 में से 1 बाहर, इन 2 में से 1 बाहर और इन 2 में से 1 बाहर। तो 3 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 5, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 पंजे 90। ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन हमें क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या हमें दी है उसका हम पहले एलसीएम करेंगे। तो 2 के टेबल में 2 1 बार में, यहाँ क्या है 5 है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 1 बच गया, ये हो गया 12। 2 के टेबल में 6 बार में। फिर 2 के टेबल में 6 बार में, यहाँ 6 है, 2 के टेबल में 6 3 बार में। फिर 2 के टेबल से नहीं जाएगा, इसलिए 3 के टेबल से 2 बार में, और फिर 3 के टेबल से 1 बार में, फिर 3 के टेबल से 7 बार में, फिर 7 के टेबल से 1 बार। ठीक है, मिला हमें 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7। हम क्या करते थे, 2 के जोड़े बनाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अगर हम यहाँ 7 का एक गुणा और लगा दें, मतलब 7 एक गुणा में 7 लगा दें, तो इसका 7 का भी जोड़ा बन जाएगा। 7 का भी जोड़ा बन जाएगा तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो यानी कि हमें इस संख्या को क्या करना है, 7 से गुणा करना है। तो हम क्या लिख देंगे, 252 को 7 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो हमने कर लिया है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरी संख्या हमें क्या दी है, 180। ठीक है, तो 180 का पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आएगा, 9 बार में, 0 का 0। फिर 2 के टेबल में 2 चौके 8, यहाँ 1 बचा, 1 यहाँ आ गया, 10 हो गया। 2 के टेबल में 10 5 बार में। अब ये 3 के टेबल से जाएगा क्योंकि 4 और 5 9 हो जाते हैं, और 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15। फिर 5 के टेबल में 3 बार में। अब यहाँ 3 के टेबल में 1 बार में। ठीक है, तो हमारे जोड़े क्या बने, 2 गुणा में 2, 3 गुणा में 3, और एक अकेला हमारे पास क्या बचा, 5 बचा। तो हम क्या लिखेंगे, 180 को 5 से गुणा करने पर 180 पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था इसका। अब हम थर्ड करते हैं। अब इसका जो थर्ड है वो हमें क्या दिया है, 1008। पीछे क्या है, 8, यानी कि 2 के टेबल से जाएगा। 10 कितनी बार में, 5 बार में, 0 का 0। 8 कितनी बार में, 4 बार में। फिर 2 के टेबल से काटेंगे। मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ, कहीं आपको कन्फ्यूज़न ना हो रहा हो। तो 504 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 0 का 0, 5 बार में 10 आता है। फिर 4 उतारेंगे, 2 बार में 4, कितना आया, 2 5 2, 2 5 2। फिर 2 के टेबल से 1 बार में, 2 के टेबल से 2 बार में, और ये 12 हो गया, यानी कि 6 बार में। फिर 2 के टेबल से 6 बार में, और 2 के टेबल से 3 बार में, ठीक है। फिर 3 के टेबल से 2 बार में, 3 के टेबल से 1 बार में। फिर 3 के टेबल से 7 बार में, 7 के टेबल से 1 बार में। तो हमारे जोड़े क्या बने, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7। यहाँ 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, 7 का कोई जोड़ा नहीं है। इसका मतलब 1008 को 7 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, 2028। 2 के टेबल से 1 बार में, 0 का 0, 2 के टेबल से 1 बार में, 2 के टेबल से 4 बार में। 2 के टेबल से 10 कितनी बार में, 5 बार में। 14 कितनी बार में, 7 बार में। 7 और 5 कितने हो गए, 12, जो कि किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, यानी 3 के टेबल से काटेंगे। तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 57 को 3 से, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, ऊपर से उतरा 7, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 19, और फिर 19 से काटेंगे 1 बार में, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, हमने यहाँ 2 2 अंक करके लिए थे, तो यहाँ पर 0 आएगा, मुझसे ये गलती हो गई है, इसको आप माफ़ कीजिएगा। तो अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 507, 3 से काटेंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, ऊपर से उतरा 0, 6 ज़ा 18, 2 बचा, ऊपर से उतरा 7, 9 बार में 27, यानी कि 1 6 9 आएगा, यानी कि 1 6 9। अब 1 6 9 किसका क्यूब स्क्वायर है, मैंने आपको क्या बताया था, 13 का। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 1 6 9, फिर 13, फिर 13 1 ज़ा 13, यानी कि 2 × 2 × 3 × 13 × 13। 2 के जोड़े बन रहे हैं, 13 के जोड़े बन रहे हैं, जोड़े किसके नहीं बन रहे, 3 का। तो हम लिखेंगे 2028 को 3 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था, क्योंकि हमने 2 2 अंक लिए हैं ना, तो इसलिए 0 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 1458। पीछे क्या है, 8 है, तो इसका मतलब 2 के टेबल से जाएगा। 2 के टेबल से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 के टेबल में 14 7 बार में, ठीक है, ऊपर से उतरेगा 5, 2 बार में 4, 1 बचा, ऊपर से उतरेगा 8, 9 बार में 18, कितना आया, 7 2 9, ठीक है। 7 2 9 कितने से काटा हमने, 2 से। अब 9 और 2 11, 11 और 7 18, यानी कि किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में। 3 से काटते हैं हम। 7 2 9 को 3 से काटेंगे, 2 बार में 6 आएगा, 1 बचा, ऊपर से उतरा 2, 4 बार में 12 आएगा, ऊपर से उतरा 9, 3 बार में 9 आएगा, यानी कि 2 4 3, 2 4 3, ठीक है। फिर 3 के टेबल से 24 8 बार में,
फिर 3 के टेबल से 3 एक बार में। 8 और 1 9 होता है, यानी कि 3 के टेबल में आएगा। तो 3 से काटेंगे 81 को, 3 2 जा 6, 2 बचा, 1 आया, 3 7 जा 21, तो यानी कि 27 बार में। फिर 3 से काटेंगे 9 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है, तो हमारे जोड़े क्या आए? 2 गुणा में 3 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 गुणा में 3, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, यानी कि 3 के तो सारे जोड़े बन रहे हैं हमारे, बस 2 का नहीं बन रहा। इसका मतलब हमें क्या करना है? 1458 को 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया 5th क्वेश्चन। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, फिर हम 6th क्वेश्चन करेंगे। यहाँ हमें क्या दिया है? 7 6 8 दिया है। ठीक है, पीछे क्या है? 8 है, तो यानी कि 2 से जाएगा। 2 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 7 6 8 को 2 से करेंगे 3 बार में 6, 1 बचा, ऊपर से उतरा 6, 8 बार में 16, ऊपर से उतरा 8, और 2 चौके 8, यानी कि 3 8 4। ठीक है, 3 8 4। इसके बाद हमारा क्या आया? 384 आया। तो 384 को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 1 बचा, ऊपर से उतरा 8, 2 निमा 18, ऊपर से उतरा 4, 2 दूनी 4, कितना आया? 192। तो 192 आया। ये भी 2 से, ये भी 2 से काटेंगे। तो 192 को 2 से काटेंगे, 9 बार में 18, 1 बचा, ऊपर से उतरा 2, 6 बार में 12, कितना हुआ? 96 हुआ। फिर 2 से काटेंगे 96 को, 96 को 2 से काटेंगे 4 बार में 8, 1 बचा, ऊपर से उतरा 6, 2 अट्ठे 16, कितना आया? 4 और 8, यानी कि 48। अब 2 से काटेंगे, 2 के टेबल में 4 2 बार में, 8 4 बार में। ठीक है, फिर 2 के टेबल में 2 1 बार में, 2 के टेबल में 4 2 बार में, फिर 2 के टेबल में 12 6 बार में, 2 के टेबल में 6 3 बार में, और 3 के टेबल में 3 1 बार में। ठीक है, तो हमारे जोड़े क्या बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 गुणा में 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 2 इंटू 3। 2 के 4 4 जोड़े बन रहे हैं, यानी कि 3 जो है 3 से हमें इसको गुणा करना होगा। तो 7 6 8 को 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन था जो हमने अब कंप्लीट कर लिया है। अब हम 6th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 6th क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे। 2 5 2 दिया है, इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 5 2 का 2 के टेबल में 1 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, 1 बच गया, कैरी आ गया, ये हो गया 6 बार में। 2 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 3 बार में, फिर 3 के टेबल में 2 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, 3 के टेबल में 7 बार में, 7 के टेबल में 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ जोड़ा किस चीज़ का नहीं बन रहा? 7 का नहीं बन रहा। यानी कि अगर हम 7 से इस संख्या को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो क्या करेंगे? 7 से इस संख्या को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि वो संख्या क्या आ गई? 36 आ गई। और इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है।
तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो 6 गुणा में 6, यानी कि जो इसका वो आ जाएगा हमारा वर्गमूल, वो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर इससे भी निकालें तो दो बार है, एक बार बाहर आ जाएगा। 3 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा। 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल क्या हो गया? 6 हो। ठीक है, ये इसका पहला क्वेश्चन था। इसका हम दूसरा करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें इकाई अंक क्या दिया है? 5 दिया है। इसका मतलब ये 5 के टेबल से जाएगा। तो 5 के टेबल से कितनी बार में जाएगा ये हमें भाग करके पता चलेगा। तो 5 पचा 25, 9 में से 5 गया 4, ऊपर से उतरा 2, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, ऊपर से उतरा 5, और 5 पंजे 25। कितनी बार में गया? 5 8, 5 बार में 5 से गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब ये किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। 7 1 और 1 कितने हो गए? 9। यानी कि 3 के टेबल से काटेंगे। 3 के टेबल से अगर इसे डिवाइड करें हम 117 को 3 के टेबल से, तो 3 3 ज़ा 9, 2 बचा, ऊपर से उतरा 7, 3 9 ज़ा 27। कितनी बार में? 3 और 9 बार में। फिर 3 से 1 बार में, फिर 3 से 3 बार में, और 13 से पूरा 1 बार। तो हमारा जो इसका वो आया गुणनखंड, वो क्या आया? 5 × 5 × 3 × 3 × 13। इनके जोड़े बन रहे हैं, इसका जोड़ा नहीं बन रहा। इसका मतलब हमें क्या करना है? इसका जोड़ा नहीं बन रहा 13 का, तो हमें क्या करना है? 13 से डिवाइड करना है। 13 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा? 5 पचे 25, 25 और 25 तिया 75, और 75 तिया 3 पंजे 15 की 1, ये हो गया 21 और 2 22, यानी कि क्या मिलेगा? 225 मिलेगा। ठीक है, और इसका जो हम रूट निकालेंगे तो 5 और 5 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 3 है, तो एक 5 बाहर और एक 3 बाहर, 5 तिया 15, यानी कि जो इसका वर्गमूल आएगा भाग करने के बाद वो क्या आएगा? 15 आएगा। और हमें भाग किससे करना है? 13 से करना है। ठीक है, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें इकाई अंक क्या दिया है? 6 दिया है। इसका मतलब 2 से कटेगा। ठीक है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 3 9 6 को। 2 एकम 2, 1 बचा, ऊपर से उतरा 9, 2 निमा 18, 1 बचा, ऊपर से उतरा 6, और 2 अट्ठे 16। कितना हुआ? 198। फिर 2 के टेबल से काटेंगे। 198 को 2 के टेबल से काटेंगे। 2 9 जा 18, 1 बचा, ऊपर से उतरा 8, फिर 2 9 जा 18। तो कितनी बार में कटा? 99 बार में। फिर 3 से काटेंगे, 3 बार में। फिर 3 से काटेंगे, 1 बार में। फिर 11 से काटेंगे, 1 बार। ठीक है, तो 396 बराबर है 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 11 के। यहाँ पे जोड़ा किसका नहीं बन रहा? 11 का नहीं बन रहा, इसलिए 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 तिया 36, और 36 का रूट क्या होगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, इसमें से 2 बाहर, इसमें से 3 बाहर, कितना आ गया? 6। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इकाई अंक क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, यानी कि 5 के टेबल से कटेगा। तो 5 के टेबल से 2 6 4 5 को काटेंगे। 5 5 जा 25, 1 बचा, ऊपर से उतरा 4, 5 2 जा 10, ऊपर से 4 बचा, ऊपर से उतरा 5, 5 9 जा 45। ठीक है, तो 5 2 9 बार में 5 से कटेगा। और 5 2 9 मैंने आपको क्या बताया था? किसका स्क्वायर होता है? 23 का। तो 23 बार में, और 23 1 बार में। ठीक है, तो हमारा 2 6 4 5 का क्या आ रहा है अभी? 5 गुणा में 23 गुणा में 23। तो क्या है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा? 5।
तो 5 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 2 9 आ जाएगा। इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, 23 गुणा में 23, तो 1 23 बाहर आ जाएगा, इसका वर्गमूल 23 हो जाएगा। ठीक है, इसका इकाई अंक 0 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 0 का 0। फिर 2 के टेबल में 7 बार में 0 का 0। फिर 2 के टेबल से काटेंगे अगर हम 700 को, 2 तिया 6, 1 बचा ऊपर से उतरा 0, 2 पंजे 10 और 0 का 0। ठीक है, तो 350 बार में फिर 2 से काटेंगे, 350 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा ऊपर से उतरा 5, 2 सत्ते 14, 1 बचा ऊपर से उतरा 0 और 2 पंजे 10। ठीक है, 175 बार में। अब इकाई अंक 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा, 5 दिया 15 और 2 बचा और 25 हो गया, 2 पंजे। फिर उसके बाद 5 से काटेंगे 7 बार में, फिर 7 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है, तो 2800 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 7। तो ऐसा क्या है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है हमारा, 7 है। तो 7 को 7 से काट देंगे, कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद 16 पंजे 80, 80, 80 को 50 से करेंगे, सॉरी 5 से करेंगे, 80 गुणा में 5, 0 का 0, ये हो गया हमारा 400। यानी कि 400 आएगा डिवाइड करने पर। तो 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। तो इसमें से 2 बाहर, इसमें से 2 बाहर और इसमें से 5 बाहर। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 5 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, अब इसका लास्ट बचा हुआ है 6th करते हैं, उसके बाद हम 7th क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया हुआ है, 1620। 1620 का एलसीएम लेंगे हम। 2 के टेबल में 16 8 बार में, 2 1 बार में, 0 का 0। 81 मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि 3 से ही जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर 3 के टेबल में 9 बार में, फिर 3 के टेबल में 3 बार में, फिर 3 के टेबल में 1 बार में। ठीक है, और 0 7 के साथ चलता हुआ आ रहा है। फिर 2 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसका हम जोड़ा बनाते हैं। 1620 हमें क्या दिया हुआ है, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 5। किस किस का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन गया है, 3 3 के जोड़े बन गए हैं, 5 का नहीं बना। इसका मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, 36 तिया 3 छिका 18 की 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108। फिर 3 से करेंगे अगर 108 गुणा में 3 करेंगे, 3 अट्ठे 24 की 2, 3 तिया 3 एकम 3, कितना हो गया, 324 हो गया। और इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 2। तो 2 के 2 जोड़े बन गए तो 1 बाहर आ जाएगा। फिर 3 के 2 2 जोड़े बन गए यानी कि 3 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, यानी कि 18 इसका वर्गमूल होगा 324 का। ठीक है, ये हमारा छठा क्वेश्चन था जो हमने कर लिया है। अब हम 7th क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो
तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर x, ठीक है। और जमा की गई राशि कितनी हो गई, x हो गई। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, x गुणा में x। ये कुल विद्यार्थी हो गए और जमा की गई राशि हो गई, दोनों को गुणा करेंगे तो हमारी कुल राशि आ जाएगी। हमारे पास कितने पैसे हैं, तो x गुणा में x का स्क्वायर, x का स्क्वायर बराबर किसके है, हमारा 2401 के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे पहले एलसीएम। 2401 ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक में 1 है। 4 और 2 6 और 1 7, ये 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 से इसका डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे 2401 का, 7 तिया 21, ठीक है। 3 बच गया, ऊपर से उतरा 0, 7 चौके 28, 2 बच गया, ऊपर से उतरा 1, 7 तिया 21, कितना आया हमारा 343। कितने से काटा, 7 से, फिर 7 से काटेंगे, 343 को 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, 6 बचा, ऊपर से उतरा 3, 7 निमा 63, ठीक है। कितना आया 49, यहाँ आएगा 49, ठीक है। 7 के टेबल में 7 बार, 7 के टेबल में 1 बार, तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। जब हम स्क्वायर हटा, मैंने आपको क्या बताया था, जब हम वर्ग हटाते हैं तो क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। 2401, तो x निकालने के लिए हमें 7 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 7 करना पड़ेगा। 2 के जोड़े से 1 बाहर, 2 के जोड़े से 1 बाहर, तो 7 गुणा में 7 कितना हो गया हमारा 49। यानी कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं 49, और जमा की गई राशि कितनी है 49। समझ में आया आप लोगों को। ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। अब हम 8वें पे आते हैं। 8वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्ति से में संख्या है, ठीक है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले मान लेंगे, माना पंक्ति में पौधे की संख्या बराबर x, और क्या पूछा है, पंक्ति की संख्या बराबर x। तो कुल पौधे कितने हो गए हमारे, x गुणा में x बराबर है x स्क्वायर के, और x स्क्वायर बराबर है 2025 के। इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, ठीक है। 2025 5 के टेबल से 4 बार में, अब 2 अंक लेंगे तो 0 लगाएंगे, 5 के टेबल से 5 बार में, फिर 5 के टेबल से 8 बार में, 5 के टेबल से 1 बार में, 3 के टेबल से 2 बार में, 3 के टेबल से 7 बार में, 3 के टेबल से 9 बार में, 3 के टेबल से 3 बार में, 3 के टेबल से 1 बार में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था वर्ग होता है तो वर्ग का उधर जाके वर्गमूल हो जाता है। x बराबर है, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड क्या निकाले हैं, 5 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 के जोड़े बनाएंगे, 5 गुणा में 3 गुणा में 3, तो कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 तिया 45। यानी कि हमारे जो पंक्ति के पौधों की संख्या है वो भी कितनी है 45 है, और कुल पौधे की पंक्ति की संख्या कितनी है हमारी, वो भी हमारी 45 है। दोनों क्या है 45 45, ठीक है। ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। ये हमारा 9th क्वेश्चन है, वह छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 10 प्रत्येक से विभाजित हो। जब कोई भी संख्या प्रत्येक से विभाजित होगी तो हमें क्या करना है, तीनों संख्या का
एलसीएम लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे पहले, 4, 9 और 10। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 बार में, 9 का 9, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार में, 9 का 9, 5, 5 से काटेंगे 1 बार में, 9 बच गया। ठीक है, तो 3 से काटेंगे 3 बार में और 3 से काटेंगे 1 बार में। तो हमारी संख्या क्या आई, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60 और 60 तिया 180। क्या हमने ये पढ़ा है कि अगर संख्या के जो पीछे हमारा शून्य है, अगर वो सम संख्या में नहीं होता तो वो एक पूर्ण वर्ग नहीं होता। हमने ये पढ़ा है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जोड़े किस किस के बने हैं, 2 और 2 के जोड़े बने हैं और 3 और 3 के जोड़े बने हैं। तो हम अगर इस संख्या को 5 से गुणा कर दें तो 5 का भी जोड़ा बन जाएगा और ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 180 गुणा में 5, 5 को 0 से करेंगे 0, 5 को 8 से करेंगे 40 की 0 हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9। यानी कि जो सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी, 900 होगी, जो 4, 9 और 10 तीनों से विभाजित होगी। तो हम लिख देते हैं 900 छोटी वर्ग संख्या होगी जो 4, 9, 10 से विभाजित होगी। ठीक है, ये हमारा 9th क्वेश्चन था। अब हम 10वें पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन हमें क्या दिया है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हम एलसीएम लेंगे पहले। आठ, 15 और 20, 2 से काटेंगे 4 बार में, 15 का 15, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 15 का 15, 5 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार में, 15 का 15, 5 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे क्या होता है, हम गुणा कर लेते हैं एक बार। 24 गुणा में 5, 5 चौक 20 की 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 120 आया। अब यहाँ पर भी शून्य क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि विषम बार आ रहा है। हमें यहाँ पे शून्य सम बार लाना होता है, तभी हमारी संख्या पूर्ण वर्ग होती है। तो हम क्या करेंगे, जोड़े देखेंगे, इनके जोड़े हैं, ठीक है, और किसी के भी जोड़े नहीं हैं, यानी कि 5, 3 और 12, सॉरी 2, यानी कि 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। तो 120 को हमें 30 से गुणा करना होगा, 0 का 0, 0 का 0 और 12 तिया 36, यानी कि हमारा जो सबसे छोटी संख्या जो 8, 15, 20 तीनों के टेबल में आएगी वो क्या होगी, 3600 होगी। तो हम लिख देंगे 3600 छोटी वर्ग संख्या होगी जो 8, 15, 20 से विभाजित होगी। ये हमारा 5.3 था। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं, डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। देखते रहें, क्लासेस पे बने रहें, चैनल पे बने रहें। थैंक यू।